डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंटिन्यूड, अगेन डेटा बेस्ड क्वेश्चंस ही हैं ये सारे के सारे, बट पूरा पूरा याद नहीं करना होता, अंडरस्टैंड करना होता है कि किस टाइप से आएगा. नाउ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्टर्स. सेक्टर्स तो तीन ही है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी. प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी. बट फर्दर सब डिविजन, प्राइमरी में क्या क्या आ गया? एग्रीकल्चर, माइनिंग एंड क्वेरिंग. ये सब क्या हो गया? प्राइमरी. मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर, पावर, एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब सेकेंडरी सेक्टर में आता है. कंस्ट्रक्शन, तो ये सब क्या हो गया? सेकेंडरी. सर्विसेज एंड टर्शरी सेक्टर, सर्विसेज एंड ट्रेड. तो ट्रेड सर, ट्रेड सर्विसेज कैसे? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स. आप मैन्युफैक्चरिंग थोड़ी ना कर रहे हो, तो आप एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो कि आप बना बनाया सामान खरीद के लाते हो और बेच देते हो. यू आर अ सर्विस ट्रेडर, बट वो एक सर्विस ही है, एंसिलरी. यू आर नॉट अ मैन्युफैक्चरर. तो इसलिए वो टर्शरी सेक्टर में ही आता है. इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, सर्विसेज, ये सब टर्शरी सेक्टर है. तो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, ये तीन नाम तो सबको पता होते हैं, बट मीनिंग क्या है? प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या आता है पता होना चाहिए. तो एग्रीकल्चर, माइनिंग, क्वेरिंग, तो नेचुरल रिसोर्सेज, एक्सट्रैक्शन, उनसे उन सब से रिलेटेड प्राइमरी सेक्टर. सेकेंडरी सेक्टर होता है आपका मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन सेक्टर, तो उसमें पावर, एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सब आता है. Tertiary sector services, it includes trade, transport, storage and services. So now distribution of employment on the basis of sectors, कि प्राइमरी सेक्टर में कितना परसेंट वर्कर्स एम्प्लॉयड है, सेकेंडरी में कितने, टर्शरी में कितने. तो सबसे ज्यादा किसमें है? प्राइमरी में. बट ये ट्रांजिशन, यही तो सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट होगा कि आगे जाके देखेंगे ट्रांजिशन कैसा हुआ, कि प्राइमरी सेक्टर में पहले ज्यादा होते थे, फिर धीरे धीरे कम होते गए, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर में लेवल ऑफ एजुकेशन हाई होना जरूरी नहीं होता. तो लो भी है अगर लेवल ऑफ एजुकेशन, तो आप काम कर सकते हैं. तो जो ट्रांजिशन फ्रॉम प्राइमरी टू टर्शरी, तो वो एक इकोनॉमिक ग्रोथ का साइन होता है, कि प्राइमरी कम होना और टर्शरी बढ़ना, इट इज अ साइन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ. तो प्राइमरी में सबसे ज्यादा, सेकेंडरी बीच में, टर्शरी. अब ध्यान से देखना, distribution of employment in different sectors. Primary sector is the main source of employment, 44.6%. और एग्रीकल्चर को तो पहले तो और ज्यादा हुआ करता था, on the eve of independence. Secondary sector provides employment to only 24.4. 31% sector workers are in the service sector. तो एक तो हो गया प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, irrespective of whether they are males or females. टोटल पॉपुलेशन की बात हो रही है, वर्कफोर्स की. Distribution of workforce. Now, further sub-classification. रूरल, अर्बन, मेल, फीमेल. प्राइमरी सेक्टर में रूरल एरियाज में ज्यादा है, अर्बन एरियाज में सबसे ज्यादा, टर्शरी सेक्टर्स में, क्योंकि पढ़े लिखे लोग ज्यादा वहां पे हैं. तो रूरल अर्बन में ये पॉइंट ध्यान रखना है कि रूरल एरियाज में एग्रीकल्चरल सेक्टर में मैक्सिमम लोग एम्प्लॉयड है, और अर्बन में टर्शरी सेक्टर में मैक्सिमम लोग एम्प्लॉयड है. मेल फीमेल में, मेल सबसे ज्यादा प्राइमरी सेक्टर में, फीमेल भी सबसे ज्यादा प्राइमरी सेक्टर में. ठीक है, जस्ट रीड. तो ये तो मतलब टेबल है, इसको आपको रीड करना आना चाहिए. क्या रीड करेंगे? जो दिख रहा है कि 40.7% ऑफ मेल आर एम्प्लॉयड इन प्राइमरी सेक्टर, 26.5. तो मेजोरिटी किसमें? प्राइमरी में. फिर सेकंड नंबर पे टर्शरी, फिर सेकेंडरी और द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रूरल एरियाज में मेजॉरिटी किधर है? प्राइमरी सेक्टर. अर्बन एरियाज में मेजॉरिटी किधर है? सर्विस सेक्टर. तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्टर्स, डिस्ट्रीब्यूशन रूरल अर्बन एम्प्लॉयमेंट इन डिफरेंट सेक्टर्स. तो इसी टेबल पे बेस्ड है ये, जो ये टेबल है रूरल अर्बन. तो पहले रूरल अर्बन, फिर सेक्स के बेसिस पे मेल और फीमेल. तो रूरल अर्बन में ये जो ऊपर वाला डेटा है यही है 59, इसी का ही पाई चार्ट है कि मेजॉरिटी रूरल एरियाज में, मेजॉरिटी मोर देन 50% किसमें है? प्राइमरी सेक्टर. अर्बन एरियाज में वही मेजॉरिटी किसमें है? टर्शरी सेक्टर. कोई डाउट? एम्प्लॉयमेंट इन रूरल, उसी को टैबुलर फॉर्म में, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन और एक्सप्लेनेशन.
कुछ नहीं, नया कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो इससे अगर कंक्लूजन ड्रॉ करूं कि क्या इंपॉर्टेंट बन सकता है, रूरल एरियाज में मेजॉरिटी प्राइमरी सेक्टर में है, अर्बन एरियाज में मेजॉरिटी टर्शरी सेक्टर में है। 59% के आसपास है, उसको याद करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, मेल फीमेल वो सेम है दोनों में कि सबसे ज्यादा मेल किस में है, प्राइमरी सेक्टर, सबसे ज्यादा फीमेल किस में है, प्राइमरी सेक्टर। फिर सेकंड नंबर पे क्या है, टर्शरी सेक्टर फॉर बोथ मेल एंड फीमेल। फिर लास्ट में क्या है, सेकेंडरी सेक्टर। 40.7% of male is considered primary sector, female employment. Women worker concentration is also very high in the primary sector employed, whereas only 40. It happens because men get opportunities in both secondary and service sectors. अब ध्यान से देखना, तो ये जहां एक्सप्लेनेशन आ गई ना, वो क्वेश्चन बन जाता है। क्या क्वेश्चन बना, कह रहे प्राइमरी सेक्टर में फीमेल पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा है, सेकेंडरी और टर्शरी में कम है एज कंपेयर टू मेल्स। तो ये क्वेश्चन बन जाता है। कैसा क्वेश्चन बन जाएगा, व्हाई इज इट दैट द फीमेल पार्टिसिपेशन इज लो इन सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर एज कंपेयर टू मेल्स। तो सेकेंडरी सेक्टर क्या है, मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रीज। अब वहां पे वर्कर्स में मेल प्रेफर करेंगे या फीमेल, अगर आप इंडस्ट्रियलिस्ट है, आप ओनर है, व्हाई? एक तो नेचर ऑफ वर्क ऐसा है, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट की फैक्ट्री में काम करना है, तो फीमेल्स आर नॉट फिट फॉर दैट जॉब, ठीक है ना। मतलब फिजिकली जो एक रिक्वायरमेंट होती है कि फैक्ट्री में काम करनी है, माइनिंग, तो मतलब माइनिंग में वो सब प्राइमरी सेक्टर हो गया, लेकिन फैक्ट्री के जो आवर्स है, जो रिस्ट्रिक्शंस है, और जो टाइप ऑफ वर्क, मैनुअल लेबर इन्वॉल्व है, बट जो एक एनवायरनमेंट है, वर्किंग एनवायरनमेंट है, it is not fit for female workers. It is not fit for female workers. They lack mobility. They can't work for like overnight, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग तो कभी होता है कि 3-3 शिफ्ट पे काम हो रहा है, कुछ भी हो सकता है, इसीलिए मेल्स को ज्यादा प्रेफर किया जाता है। और दूसरा, बिकॉज ऑफ लो लेवल ऑफ एजुकेशन, ठीक है ना। आप हम पूरे इंडिया की बात कर रहे हैं, तो फीमेल लिटरेसी रेट लो है, तो टर्शरी सेक्टर में उनको कम जॉब्स मिलती। बात समझ आई? तो ये हर डेटा से रिलेटेड कुछ एक रेलेवेंट पॉइंट होगा, एक स्पेसिफिक क्वेश्चन होगा। तो इसका स्पेसिफिक क्वेश्चन क्या बन गया कि why is the participation rate in the secondary and tertiary sector low for women or the female workers as compared to the male workers? It is because men get more opportunities in both secondary and tertiary sectors. तो इन्होंने तो बिल्कुल ही हवा में बात कर दी ना, तो इन्होंने एक्सप्लेन थोड़ी ना करा, बट मैं कह रहा हूँ कि आपको पॉइंट्स यूज करने हैं जो हमने ऊपर पढ़े हैं कि ऐसा क्यों। अब सेकेंडरी में आपको अपनी एप्लीकेशन ऑफ माइंड है कि सेकेंडरी क्या है, सेकेंडरी इज द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, तो आप ये लिख सकते हैं कि वर्किंग एनवायरनमेंट इज नॉट फिट फॉर फीमेल वर्कर्स, द इंडस्ट्रियलिस्ट और द एम्प्लॉयर्स prefer male workers over the female workers in industries and or the manufacturing sector. And for the tertiary sector, higher skills and higher level of education is required, and the level of literacy is relatively low in the female population as compared to the male, especially in rural areas. But आपको एरिया की बात ही नहीं करनी, वो भी रूरल अर्बन की तो बात ही नहीं कर रहे, तो फीमेल के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बात करनी है। बात समझ आई? तो ये बनते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। तो दिस वाज सब इंटर रिलेटेड है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्टर्स, तो पहले उन्होंने जनरल बात करी, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, फिर उन्होंने प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी में ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, रूरल अर्बन, की रूरल में प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी क्या है, रूरल अर्बन की कंपैरिजन, और ऐसे ही मेल फीमेल का कंपैरिजन, बट सबका सब एक ही पॉइंट था, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स। तो सिर्फ प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी नहीं पता होना चाहिए, प्राइमरी में उन्होंने क्या क्या लिया, एग्रीकल्चर, माइनिंग, क्वेरिंग, सेकेंडरी में उन्होंने क्या क्या लिया, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, गैस आ गई बीच में, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में कंस्ट्रक्शन, और सर्विस सेक्टर में ट्रेड, आपका टेलीकम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, मतलब ये सब सर्विसेज में आ जाता है, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, ट्रेड एंड अदर सर्विसेज, बैंकिंग भी इसी में आ जाएगा। इंपॉर्टेंट है।